जैन, हरीश कपूर टीटू जो जनता के लिए ये दिखाते हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। इन लोगों ने भैया को मारे मरवा दिया भाई साहब मानसिक टेंशन से। जो हर जगह अपनी एक वो कमेटी दिखा के प्रशासन को दबाते हैं कि हम बुंदेलखंड विकास सेना के अध्यक्ष हैं, उसकी आड़ में भूमाफियागिरी का काम कर रहे हैं। मेरे भाई को इन लोगों ने मानसिक रूप से उत्पीड़न कर मानसिक रूप के कारण मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तक्षशिला समाचारों में आपका अपना भगवत यादव। एलाइट चौराहे पर युवक का शव रखकर जमकर किया प्रदर्शन। शहर के कई नामचीन लोगों पर लगाया परिजनों ने आरोप। आपको बताते चलें, जनपद ललितपुर के सदर कोतवाली अंतर्गत एलाइट चौराहे पर युवक का शव रखकर जमकर किया प्रदर्शन। बताया गया है कि ललितपुर के कई नामचीन लोगों ने जमीन हड़प ली, जिसके चलते युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर उठाया आत्मघाती कदम। सूचना मिलते ही पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाया, तब जाकर अंतिम संस्कार करने को तैयार हुए परिजन। आप भी सुनिए परिजन के भाई से कि क्या है पूरा मामला। 1/10/1982 में जगह क्रय की थी, जिसका नामांतरण 6/6/1983 को हो गया था। 6/6/83 से लेके सन 2004 तक खतौनी में नाम दर्ज चले आए। मेरी मां का नाम काटने का किसी भी कोर्ट द्वारा आदेश नहीं दिया गया और मेरी मां की मृत्यु सन 1986 में हो गई थी। लेखपाल चंद्रभूषण त्रिपाठी से मिलकर देवराज राठौर, रत्नेश राठौर जो झांसी जजी न्यायालय में पेशकार के पद पर कार्यरत है, इन लोगों ने मिलकर मेरी मां का नाम कटवा कर पूरी भूमि अपनी मां के नाम विमला देवी के नाम दर्ज कराकर ललितपुर शहर के नामचीन भूमाफिया को नाम बता रहे हैं। एक मिनट भाई, कलंकी नरेंद्र कलंकी, जितेंद्र जैन, लेखपाल चंद्रभूषण त्रिपाठी, देवराज राठौर, रत्नेश राठौर, राजीव जैन, महेंद्र कुमार सराफ, संजय कुमार रसिया, विमल चंद जैन, उपेंद्र चंद जैन, हरीश कपूर टीटू जो जनता के लिए ये दिखाते हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। इन लोगों ने भैया को मारे मरवा दिया भाई साहब मानसिक टेंशन से। जो हर जगह अपनी एक वो कमेटी दिखा के प्रशासन को दबाते हैं कि हम बुंदेलखंड विकास सेना के अध्यक्ष हैं, उसकी आड़ में भूमाफियागिरी का काम कर रहे हैं। मेरे भाई को इन लोगों ने मानसिक रूप से उत्पीड़न कर मानसिक रूप के कारण मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली है। और इस मुकदमे की पैरवी मेरे दोस्त सराफत अली कर रहे थे, तो उनके लिए भी देवराज राठौर ने स्पष्ट धमकी दी थी कि जिस प्रकार से तुम्हारे अधिवक्ता को मरवा दिया है, उस प्रकार से अगले अधिवक्ता को मरवा दिया है। जो लेटर माननीय उच्च न्यायालय से एसपी कार्यालय भी भेजा गया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो लेटर माननीय जिला जज महोदय के यहाँ विजिलेंस से भेजा गया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ की जमीन है ये जमीन है श्रीमान जी, इंडस्ट्री एरिया नटराज शोरूम के पीछे की है श्रीमान जी। और क्या आश्वासन मिला आज? आज ये आश्वासन दिया सीओ साहब महोदय जी ने कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। अब ये देखना है सीओ साहब महोदय हम लोगों को न्याय दिलाते हैं कि नहीं। पहले कोई परेशान किया गया कई बार संजय रसिया के द्वारा झूठा मुकदमा लिखाया गया लूट का, और देवराज राठौर द्वारा लूट का झूठा मुकदमा लिखाया गया जमीन विवादी के चक्कर में। ये FIR हमने 6/1/15 में दर्ज कराई थी। इसको क्रॉस कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लगा के 18/8/2011 का आदेश लगा के 6/1/15 की FIR खारिज कराने गए थे। हाई कोर्ट ने स्वयं अपना आदेश न मानते हुए इनकी FIR डबल बेंचों द्वारा खारिज नहीं की गई, तो इनने दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमा लिखा दिए लूट के श्रीमान जी। ये नरेंद्र कलंकी राजेश चंद्र इनके संरक्षण में है, जो ये दिखाते हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। FIR के बाद कुछ हुआ है? इस FIR के बाद इसमें FIR लगा दी गई थी। FIR लगाने के बाद उन पे एक में चार्जशीट दाखिल कर दी है, एक में चार्जशीट दाखिल की है हमारे विरोध में। वही दरोगा महोदय जी कह रहे हैं घटना नहीं घटी है। उन्हीं दरोगा महोदय जी ने महेश दरोगा सदर चौकी में से सन 2016 में उन्हीं ने चार्जशीट दाखिल कर दी है गंभीर धाराओं में श्रीमान जी। और अब यह ज्ञात हुआ है कि ज्योतिनाथ सिंह CDM महोदय के 5-6 फाइलों पर फर्जी हस्ताक्षर है। अब तुम क्या चाहते हो? हमें न्याय चाहते हैं श्रीमान जी। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हो।
देखिए कल एक व्यक्ति के द्वारा दुखद एक घटना सुनने में आई कि संदिग्ध अवस्था में उनका शव मिला। जल्दी परिजनों के द्वारा जब पता चला तो उनको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनको मृत घोषित कर दिया गया। आज उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना शेष है। इस संबंध में परिजनों के द्वारा थोड़ा आक्रोश व्यक्त किया गया, जिसको लेकर के बॉडी यहाँ पर रख दिए गए। मेरे द्वारा और एसडीएम सदर के द्वारा इस संबंध में जो आश्वासन था वो दिया गया और उस पर उन लोगों के द्वारा विश्वास करके अपना अंत्येष्टि के लिए बॉडी लेकर के यहाँ से गए हुए हैं। शीघ्र ही जो भी इसके संबंध में जो तहरीर प्राप्त होगी, जो साक्ष्य और सबूत हैं, उसके आधार पर जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।